दिस वीडियो इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखना है तो या तो पूरा एंड तक देखना है, अभी छोड़ के चले जाओ भाई। अगर तुमने दीमक पाला है ना, तो वो दीमक आज नहीं तो कल तुम्हारे बिस्तर को अंदर से खोखला करेगा ही करेगा। वही बिस्तर जिस पे तुम सोते हो। एंड बाय द टाइम जब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा बिस्तर पूरा ऐसे कोलैप्स हो गया है, तब तक इट विल बी टू लेट, क्योंकि वो दीमक पूरा खा चुका है उस बिस्तर को। दिस इज आई थिंक इट इज हैपनिंग राइट नाउ विथ आवर ओन कंट्री राइट नाउ एट दिस टाइम। मैं ये वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, बट व्हाट आई विटनेस्ड ऑन 20th, हॉरिफाइंग भाई। ऐसी ऐसी डिस्गस्टिंग वीडियो सामने आ रही है जहाँ पे पुलिस की लाठी में ऐसी कीलें गड़ी हुई है। 10-10 साल के बच्चों को थप्पड़े पड़ रही हैं, औरतों को, बच्चों को। और ये ट्रस्ट मी ब्रो, दीज आर नॉट द पीपल जो गवर्नमेंट ऐसे पोर्ट्रे कर रही है इनको। दीज आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की तरह, तुम्हारी तरह। हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें धक्का मारती है और हमारे ऊपर इतने लोग गिरे हैं। अगर कुछ हो जाता, मैं घर पे कह के आया था कि माँ मैं प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। आजकल देश में ऐसा माहौल बन गया है ना कि जो भी अगर सही चीज़ के फेवर में बोलता है और गलत चीज़ के खिलाफ बोलता है, उसको या तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है, या तो उसे खालिस्तानी बता देते हैं, या तो उसे टेररिस्ट ब्रो आई डोंट थिंक व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब हम थोड़ा पॉजिटिव डेमोक्रेटिकली फील करते थे, बहुत पॉजिटिव, कि नहीं यार दिस इज़ आवर कंट्री। हमें अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम खुद खुल के आवाज़ उठाएंगे फॉर आवर ओन फकिंग कंट्री। पीपल हैव बीन पेड मनी टू स्पीक इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट, भाई मतलब अगेंस्ट सही सही चीज़ें, ठीक है। कुछ ऐसे चूतिया भी मैंने देखे हैं जिन्हें तुम पैसे फेंक के मारो और भाई वो अरावली के जंगल कट रहे हैं, वो अच्छा हो रहा है ऐसा भी बता देंगे। अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। अभी दिस इज द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री राइट नाउ, कि हर किसी को अभी पैसे दिए जा रहे हैं। सही सही वीडियोस जिन पे प्रूफ दिख रहा है, पुलिस ने खुद लाठी चार्ज किया है बिना किसी रीज़न से पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे। पुलिस खुद थप्पड़े मार रही है औरतों को। भाई तुम इनसे एक्सपेक्ट करोगे क्या वुमेन सेफ्टी इन चूतियों से? ठीक है, ये 40-40, 50-50 साल के बूमर अंकल लोग मतलब 18 से कम साल की लड़कियों को मार रहे हैं। ब्रो दिस इज, इफ दिस इज नॉट इनह्यूमन, आई डोंट नो व्हाट इज। तुम्हें जो बताया जा रहा है ना अभी न्यूज़ मीडिया में, ये न्यूज़ चैनल ओन कौन करता है पता है तुम्हें? यही लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं। दीज आर द फकिंग ओनर्स ऑफ दीज चैनल्स। तो तुम्हें लगता है क्या कभी ओनर खुद के ही बुराई करेगा? डू यू थिंक कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बिल्ली तुम्ही से म्याऊं करेगी, तुम्हारा कुत्ता तुम्ही से भाव करेगा? क्योंकि तुम्हारा कुत्ता है भाई, वो तुम्हारे फेवर में ही बोलेगा। और जब तुम ऐसे कुत्तों को पाल के उन्हें डिस्गाइज कर देते हो ना इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ चैनल्स, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट यू। 2014 के पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट भाई। यू कैन स्पीक फ्रीली, तुम्हारे पास वो फ्रीडम थी बोलने की। एंड अभी व्हाट द फक इज हैपनिंग ब्रो? एक पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर द राइट कॉज हैज़ बिन ट्राइंग टू गेट हाईजैक्ड, यू नो मतलब। और तुम्हें मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? अगर किसी के पास स्पाइन है और वो बोल रहा है इस चीज़ के अगेंस्ट, तुम इस वीडियो को देखो पहले ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेंबर है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये इस चीज़ को जब बोलती है खुल के इस धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस, वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के मुंह पे तुम टीयर गैस छोड़ रहे हो, उन पे मतलब लाठियाँ चार्ज कर। एंड बाय द वे ये जो लाठियाँ चार्ज कर रहे हैं ना ये लोग, दे आर नॉट इवन रियल पुलिसमैन, ठीक है? देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे ऐसा प्रूव होता है कि ये गुंडे हैं पुलिस की यूनिफॉर्म की फॉर्म में, ठीक है? इनके पास नेम टैग्स तक नहीं है भाई। और कई लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो पुलिस के जो रूल्स होते हैं, जैसे तुमने अगर टोपी पहनी, यहाँ के नीचे की तुम्हारी दाढ़ी कटी होनी, ऐसे रूल्स हैं पुलिस के, गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं कर रहे हैं भाई। लिटरली इनके डंडों में कीलें दिखाई गई हैं, ठीक है? कीलों से ये मार रहे हैं। तुम भाई इस बंदे की हालत क्या गंदी हालत हो गई भाई इसकी। ब्रो आई डोंट थिंक वी वोटेड फॉर दिस गवर्नमेंट टू मेक आवर कंट्री लाइक दिस। अगर ऐसी हालत करनी है ना भाई कंट्री की, तो हमारे भाई पुराने बुरे दिन ही वापस ले आओ तुम, मत दो हमें अच्छे दिन। अभी मुझे नहीं लगता अच्छे दिन किसके आए भाई, कंट्री के तो आए नहीं हैं। न्यूज़ मीडिया बिका हुआ है, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। पेट्रोल तुम खरीदते हो वो मिलावट वाला हो। तुम कुछ भी करते हो ना, वो टैक्स तुमसे इतना लिया जाता है एक डेवलप्ड कंट्री जितना, और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तुम्हें झाड़ बराबर, ठीक है? अंडर डेवलप्ड कंट्री से भी नीचे। कंपैरिजन की जाती है पाकिस्तान। भाई क्यों कर रहे हो उनसे कंपैरिजन? उनके जैसे स्टैंडर्ड्स रखते हैं क्या तुम्हें?
क्यों करना है उनसे कंपेयर भाई? जापान से कंपेयर करो ना खुद को, जर्मनी से कंपेयर करो ना। न्यूज़ चैनल खोलते हो तो भाई हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स, कभी कुछ सेंस नहीं है क्या तुम में कि भाई किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए इस कंट्री में? ब्रो आई एम फकिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस फकिंग गवर्नमेंट। तो आई हैड टू जस्ट स्पीक अप अगेंस्ट इट कि भाई क्या चल रहा है ये। बट एट द सेम टाइम ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ पे पूरा ही पूरा अंधेरा होता है, कहीं ना कहीं आपको होप नज़र आता है। इस प्रोटेस्ट में जो हुआ, जो बच्चों के साथ किया गया, जो ह्यूमन राइट्स का प्योर वायलेशन किया गया, जो दिल्ली पुलिस ने किया है, और उसके बाद ये लोग ऐसे फेक नैरेटिव चलाते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो किसी को नहीं मारा, ठीक है। ट्विटर पे ऐसे ये लोग ट्वीट रिलीज़ करते हैं, जबकि साफ वीडियोस इनकी दिख रही हैं कि भाई और तो बच्चों कैसे मार रहे हैं, ठीक है। हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। डू यू इवन रियलाइज़ कि हमारा एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है उसमें राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ होता है। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है ना, जहाँ पे डिक्टेटरशिप और ये सब चलती है, वहाँ पे नहीं होते राइट। सो यू नीड टू फकिंग आस्क योरसेल्फ कि जिन लोगों को तुमने गद्दी पे वहाँ पे बिठाया है ना वोट दे के, आर दे रियली कॉम्पिटेंट इनफ कि वो तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं? वो इस कंट्री के लिए डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो भाई, ठीक है। इंडिया के जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, दिस नॉन बायोलॉजिकल क्रीचर, इसने वो काम कर दिखाया ना जो पुराने 50-60 प्राइम मिनिस्टर भी मिलके नहीं कर पाए। इतना कर्ज ले लिया इसने, 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज। एंड बाय द वे दिस इज़ ऑफिशियल डेटा, जो कि तुम्हें कई न्यूज़ चैनल्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे दल्ले न्यूज़ चैनल्स यही लोग ओन करते हैं। सो दे आर नॉट गोना टेल यू दिस। ब्रो, जिन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी आज़ादी पे और उनके जो दिए हुए जो चीज़ें हैं ना, उनकी बिल्कुल ऐसी माँ चोद रहे हैं भाई ये लोग। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए। लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। पहले हमारे इंडिया पे 50 लाख करोड़ का कर्ज था। दिस इज ऑफिशियल डेटा बाय द वे, यू कैन गूगल इट आउट, जो कि 70 सालों के टाइम स्पैन में इकट्ठा हुआ था। मोदी के आते ही विद इन 10 to 12 ईयर्स ये कर्ज पहुंच चुका है अभी 250 लाख करोड़ से ऊपर। यानी इस अकेले बंदे मोदी ने 200 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया 10 सालों। ब्रो, कहाँ लगा इतना पैसा? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई कि यहाँ पे पैसा वैसा लगाया है तुम लोगों ने इतना, ठीक है। मुझे तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा कि पता नहीं स्काई स्क्रैपर बन गए, कि पता नहीं कितना ही एकदम खतरनाक 200 लाख करोड़ का डेवलपमेंट, मुझे नहीं दिख रहा भाई। अगर लिया है इतना कर्ज तो भाई कहाँ है वो पैसा? फिर उसका हिसाब दो ना, क्योंकि ना तुम PM केयर फंड का हिसाब दोगे, ना तुम्हारे जो जितने भी फंड होते हैं, जितना भी तुम्हारा इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी चलता है तुम्हारी पॉलिसीज़, उसका कोई हिसाब नहीं कि उन पैसे का होता क्या है। ब्रो, दिस इज़ डिस्गस्टिंग टू अ पॉइंट, क्रेजी। ब्रो, आई डिडंट फकिंग वोट फॉर दिस, ठीक है। और भाई रिज़ाइन क्यों नहीं? और भाई तुम ये वीडियो देखो, ठीक है। पहले तो ये धर्मेंद्र प्रधान की वीडियो है। इस बंदे को ज़रा सा भी कोई शिकन नहीं है। ब्रो, एक सीरियल किलर होता है ना, जब व्हेन ही मर्डर्स पीपल, उसको शिकन नहीं आती। नॉर्मल इंसान अगर कभी गलती से सेल्फ डिफेंस में किसी को चाकू भी मार दे ज़रा सा, वो ऐसे घबरा जाता है। सीरियल किलर शिकन नहीं आती उसको। धर्मेंद्र प्रधान को देखो, तुम्हें लग रहा है कि इसे ज़रा सी भी शर्म है? ये क्या रिप्लाई कर रहा है पता है तुम्हें? क्या ताकतवान सरकार है। बच्चों पर लाठी चलाने वाले डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे मार दिए, उसके बाद गैस भी दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। क्या रिप्लाई करता है ये? मजबूत सरकार है हम। तुम कायर लोग, तुम स्टूडेंट्स, तुम पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पे पहले तो तुम टीयर गैस छोड़ते हो, जो कि एक्सपायर्ड है बाय द वे। वो एक्सपायर्ड टीयर गैस साइनाइड भी बन सकती है, ठीक है, जो कि लोगों की जान ले सकती है। तुम्हें एक तो वो चीज़ का ख्याल नहीं है। तुमने गुंडे बिठा रखे हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, विदाउट बैजेस, विथ नेल्स अटैच्ड इन देयर, वो जो लाठी होती है उनकी, उससे तुम बेरहमी से लोगों को मार रहे हो, उनके फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हो। और पुलिस जो प्रोटेक्शन के लिए होती है उसे तुम यूज़ कर रहे हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। न्यूज़ मीडिया जो हमारी 4th पिलर होती है उसे तुम गंदे तरीके से यूज़ कर रहे हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। और फिर तुम भाई इतना गंदा काम करने के बाद भाई तुम्हें शिकन भी नहीं आती चेहरे पे। भाई थोड़ी शर्म रखो भैंचोद। तुम तो पहले तो भाई रिज़ाइन करो,
क्योंकि तुम्हें तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, तुम्हारे तो बच्चे भाई बार बार पढ़ रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम तो इंडिया ख़राब हो रहा है ना ब्रो। आई डोंट थिंक व्हेन द पीपल आर गोना फकिंग वेक अप। 2014 में सब फेवर में थे, कुछ लोग 2017 में वेकअप हुए, कुछ लोग 2020 में वेकअप हुए, कुछ लोग 2025। देयर आर स्टिल पीपल हु फकिंग डोंट आर नॉट इवन वेकिंग अप। ठीक है, एंटी नेशनल भाई, एंटी नेशनल है, एंटी क्या है ये लोग किसी को भी एंटी नेशनल का टैग दे देंगे तुम मान लोगे? कैसे कैसे फालतू के नैरेटिव चलाए जाते हैं भाई इस कंट्री में। हिंदू खतरे में है और तुम्हारे ब्रो जस्ट शट द फक अप ब्रो। मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जहाँ पे इनके ही लोग, जो इनके ही गवर्नमेंट है, वो खुद हमारे धर्म की बेइज्जती करती हैं, ठीक है, बट द मीडिया इज़ नेवर गोना पॉइंट दैट आउट, क्योंकि ये जो बेइज्जती करते हैं वो बेइज्जती थोड़ी ना है, वो उसके नाम पे तो ये लोग वोट ले लेते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है भाई, तुम भगवान को नचा रहे हो अपनी रैलियों में, तुम चूते होते हो क्या भाई? तुम्हें ज़रा सा भी कुछ इतना सा भी वो है तुम में सेंस? और फिर कोई अगर कोई सच्ची बात भी बोल देता है तुम्हारे लिए कि भाई तुम सीता का नाम लेकर के वो जो भी कैपिटलिस्ट बंदी है उसका काम करते हो, तो ऐसा अगर कोई बोल दे तो उसके खिलाफ फिर टूल किट और नैरेटिव चलाए जाते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म के। ब्रो व्हाट द फक। जितना भी तुम देखोगे ना कि जो देश में जो पैसा है, ठीक है, वो सब ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ऊपर जो अरबपति खरबपति लोग हैं जिनके ऑलरेडी वेल्थ करोड़ों में है, उनमें ट्रांसफ़र हो रहा है। दिस इज़ इंडियाज़ वेल्थ। वो तुम्हारे बाप का फॉरेस्ट नहीं है जो तुमने ना किसी अंबानी अडानी को दे दिया कि नहीं इसका टेंडर तू रख, अब इस फॉरेस्ट को काट तू। एट दिस टाइम 10 से ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो रहे हैं। न्यूज़ मीडिया इज़ नॉट गोना कवर शिट, बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना कि जहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है वहाँ पे कुछ होप निकल करके आता है। तो अब इस होप की बात करते हैं कि ब्रो आई फील रिलीव्ड ऑल्सो कि भाई जेन ज़ी सच अ एफिशिएंट, जेन ज़ी सच एन एफिशिएंट जनरेशन। बाय द वे मैं भी जेन ज़ी हूँ, बट मैं अर्ली जेन ज़ी हूँ, ठीक है, मैं लेट जेन ज़ी नहीं हूँ। जो लेट जेन ज़ी है ना भाई, इतना ख़तरनाक पैदा हुआ है भाई, मतलब मेरे को मज़ा आ गया देख के, ठीक है। ये लोग हर चीज़ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाया सके। ये लोग हर उस नैरेटिव को समझते हैं जो मीडिया इनके खिलाफ चलाएगा। खुद ही ये लोग ट्रक लाते हैं पत्थरों से भरे हुए, खुद ही ये लोग नैरेटिव चलाते हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। और द जेन ज़ी इज़ बस्टिंग दीज मिथ्स, बस्टिंग दीज स्ट्रैटेजीज ऑफ दीज पीपल, ठीक है। जेन ज़ी डरता नहीं है, जेन ज़ी किसी के आगे झुकता नहीं है, जेन ज़ी सही चीज़ के लिए सवाल उठाता है, जेन ज़ी बिल्कुल प्रैक्टिकल और राइट बात करता है, वो फालतू की अंधभक्ति नहीं करता किसी की भी, ठीक है भाई। सीधी बात है, तुम अगर किसी पोजीशन पे हो, तुम्हारा ये काम है, चुपचाप वो काम करो। काम हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, तो उसका क्रेडिट लो, नहीं हुआ है तो सीधा बोल दो ना भाई उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। तुम नहीं कर सकते किसी और को बिठाओ, बट काम तो होना है ना टाइम पे। तुम नहीं करोगे काम तो तुम्हारे चक्कर में ऐसा थोड़ा ना कि कोई और आकर के नहीं करेगा काम। देश पीछे जा रहा है ब्रो, जस्ट फकिंग अंडरस्टैंड दिस शिट। लिटरली भाई इतना मैंने रैंट और इतना जो फ्रस्ट्रेशन है ना मेरे अंदर, मैं बहुत काम वे में अभी ये बातें बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे अंदर जो बातें हैं ना, मैं और अगर अनफिल्टर्ड वे में बोलूँ ना तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाउ एंग्री आई एम टूवर्ड्स दिस फकिंग सोल्ड आउट गवर्नमेंट। आज भी ऐसा होता है कि लोग बोलने से डरते हैं, स्टिल कई लोग अभी आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने देखा कि इस सिचुएशन के अगेंस्ट कई सेलिब्रिटीज़ ने बोला है जो कि पहले स्पाइनलेस हुआ करते थे, जो कि कभी अपना मुंह नहीं खोलते थे, वो आज इसके लिए बोल रहे हैं। वो आज गवर्नमेंट को खुल के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड इवन दे नो भाई कि उनका क्या होने वाला है। जब तुम बोलते हो ना, जब तुम किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। जो डर का माहौल बना के रखा है ना इनने। भाई मुझे एक बात बताओ, फिज़िक्स वाला का काम है लोगों को पढ़ाना, और उसके बाद जब वो आवाज़ उठा रहा है कि नीट के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, नॉर्मल है भाई उसके लिए, तो उसका तो काम है ये चीज़ करना। मीडिया आजकल खुद का काम नहीं कर रही ढंग से, ठीक है। वो मीडिया का काम दूसरे लोग करते हैं, और जब वो दूसरे लोग सही काम करते हैं तो फिर उनकी कंपनी के ऑफिसेज़ में रेड मार दी जाती है, उन पे GST की रेड पड़ती है। ब्रो व्हाट द फक डू यू थिंक यू आर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे लोगों को डराओगे, और जो लोग सही चीज़ के लिए बोल रहे हैं, जब तुम उनको ऐसे डराओगे इतनी गंदे टैक्टिक्स यूज़ करके, तो वो क्या बंद हो जाएगा? 20 तारीख को जो इनने किया है ना, 21 तारीख को डबल ट्रिपल भीड़ आई है। अब फार्मर्स भी आ गए हैं, ठीक है, इनके फेवर में। अभी गुरुद्वारे, तुम देखो गुरुद्वारे, जो काम सरकार को करना चाहिए, जो इनको एड सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो इनके साथ हुआ है, ज़ख़म लगे हैं इनको, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए सरकार को, वो काम अभी गुरुद्वारे कर रहे हैं फ्री में।
ब्रो दिस इज़ ह्यूमैनिटी, आई वुड से दिस इज़ ह्यूमेन। अभी एक बंदे की मैं रील देख रहा था, वो बता रहा था कि भाई उसके साथ कितना अच्छा हुआ है, ठीक है, प्रोटेस्ट में। तुम खुद देख सकते हो, ये रील मैं अभी यहाँ पे प्ले कर दूँगा कि भाई वो एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। There's no fucking empathy is what you've always heard. I'll prove you wrong in 7 points. Yesterday I flew from Mumbai to Delhi to attend a Jantar Mantar protest. I was there from 8 a.m. to almost 11 p.m. Point 1, rickshaw walas insisted to drop at the protest site. हम आपको छोड़ के देते, आपको नहीं पता, आप टेंशन मत लो, हम आपको छोड़ के देते after government shut down all the metro station. Second, I faced the tear gas shell और मुझे इतना irritate हो रहा था. A girl saw that, immediately ran towards me and sprayed water on my face, made sure I was okay. Third, मैंने 2 लाठियाँ खाए and I have a huge tear on my right arm. A guy saw that, cleaned up my wound, बैग में से एक क्लॉथ निकाला, इधर बांधा, made sure I was okay. Fourth, I have joined a few WhatsApp group और उसमें मैं अपडेट कर रहा था कि मार्च has started, ये इधर लाठी चार्ज हो रहा है CP के पास। तो just to attend the protest, उनको रात को रहने के लिए जगह नहीं थी। All gurudwaras were open to everyone, no questions asked. ब्रो दिस इज़ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ सोशलिज्म। जो गवर्नमेंट कर रही है ना, गवर्नमेंट सिर्फ तुम्हारे हिंदुओं के नाम पे वोट ले सकते हैं। एंड हु द हेल चोज दिस फकिंग गवर्नमेंट एनीवे? ब्रो तुम्हें पता है जिस बंदे को तुम चुन के लाए हो ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना ख़राब है। लोगों को जानबूझ करके 2002 में, तुम्हें सबको पता है भाई 2002 में क्या हुआ था। लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला दो। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीज दिया था। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीज दिया था। जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के। तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हें पता है अंदर से कि उसमें एम्पैथी नहीं है। लोग मर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते करते मर जाते हैं, भूख हड़ताल कर, वो बंदा फिर आखिरी में एक ट्वीट करके आगे अपनी फॉरेन ट्रिप पे निकल जाता है। तुम लोग आई थिंक यू आर ब्लाइंड टू सी दिस, ठीक है। कोई भी इंसान जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, जिसमें एम्पैथी नहीं है, वो तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी विद दिस। जो बेसिक, आज मुझे एक बात बताओ, न्यूज़ मीडिया चैनल्स को तुम थोड़ा सा पैसा तो कुत्तों की तरह बिक जाते हैं। आज इन्फ्लुएंसर्स जो कि लिटरली ब्रोक हैं, जिनके पास जॉब नहीं है क्योंकि जॉब तो इन्हें प्रोवाइड की नहीं, उनको इतना सारा पैसा ऑफर किया जा रहा है, स्टिल दे आर नॉट टेकिंग दीज यू नो फेक नैरेटिव वाली इंस्टाग्राम के प्रमोशन कैंपेन। क्यों? चाहते तो वो ले सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म में उनके लिए अच्छा है। एक एक रील के 40-40, 50-50 हज़ार ऑफर कर रही है एट द टाइम बीजेपी। अभी चाहे तो ले सकते हैं, बट नहीं ले रहे भाई, क्योंकि ये जनरेशन बिकाऊ नहीं है। आई जस्ट होप इंडिया बिकम्स बेटर एज अ कंट्री, हमारे स्टैंडर्ड्स ऊपर जाएं। ये चूतिया अंधभक्त सी, यार मैं इनको भी यार ऐसे चूतिया नहीं कहूँगा, आई वुड से कि यार जब तुम ऐसे कंडीशनिंग कर देते हो ना किसी की, तुम्हें पता भी नहीं अभी कितना बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड होता है एडवर्टाइजिंग पे मोदी की। यू आर नॉट इवन अवेयर। हर चैनल, हर मीडिया पे कंट्रोल चाहिए इनको, पुलिस इनको कंट्रोल चाहिए, मीडिया इनको कंट्रोल चाहिए, सोशल मीडिया पे अभी लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं, इन्हें उस पर भी कंट्रोल चाहिए। कोई भी तुम रील बनाते हो, कोई फ़नी रील बनाते हो जो कि थोड़ा सा भी इनको क्रिटिसाइज़ कर दें, थोड़ा सा भी इनकी सच्चाई दिखा दे, वो बैन हो जाती है इंडिया में। मैंने खुद अभी, मैं जितनी भी मैं रील्स देख रहा था अभी, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया भी भरा हुआ है आउटरीच से, जो भी ये सब चल रहा है, काफ़ी सारी रील जो मैंने अभी रिपोस्ट की थी, सेव की थी, वो मुझे अभी नहीं मिल रही। मुझे पता चलता है कि वो बाद में बैन कर दी गई। ब्रो व्हाट द फक वी आर लिविंग इन? इज़ दिस द कंट्री यू वांट फॉर योर सेल्फ? इज़ दिस द फकिंग कंट्री यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन? एंड अभी ब्रो ऐसा है, आई वुड लिटरली बेग यू गाइस, ठीक है, सी मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कि शेयर करो सब वॉट एवर, ठीक है, बट आई अर्ज यू गाइस टू यू नो जस्ट शेयर दिस फकिंग थिंग। लोगों को बताओ, लोगों को अवेयर करो व्हाट द फक इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। जो लोग अभी अंधभक्ति में हैं, जो लोग अभी, या राम मंदिर के नाम पे तुम वोट देते हो, राम मंदिर के नाम पे तुम वोट लेते हो, उसी राम मंदिर में इतने सारे कांड हो रखे हैं। लिटरली उसमें स्कैम हुआ है चंदा चोरी का। लोग चंदा देते हैं कि भाई चलो हम भलाई के काम में दे रहे हैं, वो चोरी होकर के कोई और नेता व्हाट द फक इज़ हैपनिंग ब्रो, व्हाट द फक। इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाए, उसको न्यूज़ मीडिया में खुल के मारते हैं फिर चप्पलों से कोई नेता। भाई कोई अकाउंटेबिलिटी, और तुम्हें भी पता है कि इनके खिलाफ FIR नहीं होनी। आई एम टायर्ड ब्रो ऑफ दिस सिस्टम। आई वुड जस्ट टेल यू गाइज टू यू नो स्प्रेड दिस एज मच एज यू कैन इफ़ यू लव योर कंट्री, बिकॉज आई डू। आई वॉन्ट इट टू चेंज फॉर द बेटर।
ठीक है यार, यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।